मैं एएनपी में नहीं था। तो फिर कैसे ये कॉमरेड वाली बात चली, क्योंकि उस वक़्त एनएपी थी, एएनपी तो बाद में बनी ना। आपके ज़माने में एएनपी, मगर उस ज़माने में नैप थी, एनएपी। तो ये फिर कहाँ से आई बात? ये ऐसे है कि जब भुट्टो साहब ने उस वक़्त 1973 में आइन बनाने के बाद एक फ़ैसला किया कि नैप की हुकूमत बलूचिस्तान में, और उस वक़्त एनडब्ल्यूएफपी में नैप की हुकूमत खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मेंगर की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, वो नैप में थे, और उधर वली खान साहब और अरबाब साहब इनकी हुकूमत थी, और जिनके साथ आजकल के JUI के हेड मौलाना की वालिद साहब उनके साथ थे। तो इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये गद्दार हैं सारे। तो उस वक़्त मैं नौजवान था, जज्बा था, बहुत यकीन रखते थे कि पाकिस्तान में अच्छी बातें होने जा रही हैं। बहुत परेशान हुए कि भुट्टो साहब ने ये क्या किया। अभी बांग्लादेश अलहदा हो गया इसी वजह से कि आपने लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको नहीं सुना, उनके हक मारे हैं हमने, अयूब खान साहब ने, तो ये बांग्लादेश बन गया। अब आप केपी, अब उस वक़्त के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो उनकी नुमाइंदा हुकूमतें थीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आपने डिसमिस कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिए, और उसके बाद पकड़ के एक कंस्पिरेसी केस बना के उनको जेल में डाल दिया। कोई 45 MNAs और MPAs उस वक़्त के NAP के लोग, उनमें से सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया। एक केस बना दिया जिसका नाम था हैदराबाद कंस्पिरेसी केस, और ये था कि कंस्पिरेसी है ये पाकिस्तान को तोड़ने की, जो कि बिल्कुल बकवास थी। वो अपने हकूक़ मांग रहे थे एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के, और भुट्टो साहब ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के उनको अंदर कर दिया। उस वक़्त कुछ लोग, जिसमें आपका खादम भी शामिल था, हमें ये बड़ा एहसास हुआ कि ये तो बड़ी ज़्यादती है, और ये ना हो कि पंजाबियों के ख़िलाफ़ भी एक महाज बन जाए जैसे बांग्लादेश में बना था। उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान में पंजाबियों के ख़िलाफ़ बना था। तो हम जैसे कुछ लोग थे, तो हमने फिर साथ दिया उस वक़्त की नैप का, कि उनकी हमदर्दी में शामिल हो गए। तो उसमें फिर मुझे भी पकड़ के जेल में डाल दिया भुट्टो साहब ने, और कोई 2 साल उनके साथ, बलोच और पश्तून के साथ, मुझे भी हैदराबाद जेल में रखा। तो ये कॉमरेड वाली बात जो है, ये वहाँ से चली।